हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम आज हम नामक कविता पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे। इस कविता में बच्चे अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए संकल्प ले रहे हैं कि हम प्रकृति से प्रेरणा ले रहे हैं कि हम उसी तरह से अपने आप को, अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे, सुरक्षित करेंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, और हमें भी उसी प्रकार से अपना जीवन दूसरों को भलाई में लगा देना चाहिए, अर्थात उपकार करना चाहिए, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हम कविता शुरू करेंगे। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कड़ कड़ को तृण तृण को मोती मणिक सा चमकाएंगे, मणिक सा चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे, उपवन नया सजाएंगे। नूतन मधुमकरंद सुरभि के, नूतन मधुमकरंद सुरभि के, कड़ सर्वत्र लुटाएंगे, कड़ सर्वत्र लुटाएंगे। हम भंवरों के नव गुंजन बन, हम भंवरों के नव गुंजन बन, नूतन स्वर में गाएंगे। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे, आनंद हृदय खिलाएंगे। अर्थात इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्पित करते हैं कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम सुबह की नई किरण बन करके सभी के अंदर अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाएंगे, चारों तरफ बिखराएंगे, और प्रत्येक कण कण में प्रत्येक तिनकों को भी हम मोती को भी बहुमूल्य पदार्थ की तरह चारों तरफ चमका देंगे। इस प्रकार से बच्चे अपने आप को, खुद को प्रकृति के अनुरूप गुणगान कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रकृति हमें निःशुल्क भाव से सब कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार से बच्चे भी अपने आप को चाह रहे हैं और उसे अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से तरु पेड़ पौधे अपने आप को बच्चे कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे भी नए नए जो फूल, अलग अलग तरह के फूल बन करके उपवन की शोभा है, अर्थात बगीचे की शोभा बना रहे हैं। चारों तरफ क्यारियों में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और अपनी सुगंध से महका रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चे चारों तरफ अपनी मुस्कान फूलों की तरह बिखेरना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि नए नए, जिस प्रकार से मधु अपना शहद दूसरों के लिए देती है, उस प्रकार से बच्चे भी अपने अंदर का भाव प्रकट करके मधुओं की भांति खुद को बहुमूल्य पदार्थ की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे भी दूसरों के उपकार को करने के लिए तैयार हैं और अपने चारों तरफ से सुगंध कर फूलों की तरह महक रहे हैं और अपना सुगंध को बिखेर रहे हैं, जिसे कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक तिनके में वे सभी जगह प्रकाश फैला रहे हैं, अपने आप को चारों तरफ अपनी खुशियों को लुटा रहे हैं। हम भंवरों के नव गुंजन बन, हम भंवरों के नव गुंजन बन, नूतन स्वर में गाएंगे,
नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे, आनंद हृदय खिलाएंगे। अर्थात कवि किसमें कह रहे हैं, बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भंवरों की तरह, जिस प्रकार से भंवरे अपने मन की बातों को कानों में गा गा करके सुनाते हैं, उसी तरह से बच्चे भी छोटे छोटे नए नए जो अभी अपने मन के भावों को गुणगान कर रहे हैं, भंवरों की भांति गान कर रहे हैं और नए मीठे स्वर में अपने आप को सभी के लोगों के सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, गाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। और उनके मन के भावों को हम समझ सकते हैं कि वो बहुत उत्साहित हैं और अपने आप को प्रस्तुति कर रहे हैं कि अपने मन की बातों को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कली कली में को वो बताना चाह रहे हैं, प्रत्येक फूल फूल में अपने मन के संचार भाव को, अपने हृदय को अपने हृदय में फूलों से सबके चेहरों पर वह मुस्कान बिखेर रहे हैं और कह रहे हैं, हंसी ला रहे हैं सबके। इस प्रकार से बच्चे हमें उत्साहित कर रहे हैं और कविता के माध्यम से हमें सब कुछ अपने मन की बातों को बता रहे हैं। छोटे बच्चे किस प्रकार से अपने दृढ़ संकल्प ले रहे हैं इस कविता को कि हम अपना जीवन सुरक्षित करेंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम अपने सभी लोगों को, अपने मन के भाव को चारों तरफ, दूसरों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को उनकी सहायता करेंगे। तरफ वो बताना चाह रहे हैं कि ये कविता के माध्यम से बच्चे सभी लोगों को अपनी बातों को समझाना चाह रहे हैं। अब हम आते हैं शब्द अर्थ। जब तक हम बच्चे इस कविता में बहुत सारे ऐसे कठिन वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं कि जब तक हम इसका अर्थ नहीं जानेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से हमें शब्दार्थ भी जानना जरूरी है। जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ, कठिन शब्दों को आप बार बार लिखेंगे, एक एक शब्द 2 बार आप बोलेंगे, कल्प शुद्ध स्वरों में हम उसे बोलेंगे और लिखेंगे। अब आता है शब्दार्थ। शब्द अर्थ, जैसे हम सब लोग जानते हैं प्रभात मतलब सुबह, सवेरा, भोर कह सकते हैं। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश यानी उजाला। फिर तृण का मतलब क्या होता है? तृण का मतलब होता है तिनका। हर तिनके में मणिक का अर्थ होता है बहुमूल्य पदार्थ, जिसको बहुत ही मूल्य हो जिसका। और तरु का मतलब पेड़ पौधे हम सब लोग जानते हैं। सुमन मतलब फूल, सुमन का अर्थ है फूल। उपवन का मतलब बगीचा होता है जिसमें हम फूल पेड़ पौधे लगाते हैं, सुगंधित करते हैं, महकाते हैं फूल तरह तरह के। नूतन मतलब नया सवेरा, नया। सुबह का अलग सुबह जो होती है एक नई किरण लेकर के आती है हमें सवेरा बताती है कि हमें आज क्या करना है, क्या अच्छा करना है, पहले से हमें सोचना पड़ेगा। मकरंद मतलब होता है क्या? परागकण, मकरंद। सर्वत्र मतलब सभी जगह, चारों तरफ। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। भ्रमर मतलब होता है क्या? भंवरा। जिस तरह से भंवरा सभी के कानों में गुणगान करते हैं, अच्छे गाते हैं, तो हम उसी तरह से हम भी अपने गीत को प्रकाशित कर रहे हैं, सर्वत्र फैला रहे हैं, तो भंवरा। आनंद का अर्थ होता है मुख, जैसे अपने मुख पर, सभी के मुख पर प्रसन्नता का भाव लाना। सरिता का अर्थ होता है नदी। सरिता मतलब नदी। नदियाँ जिस प्रकार से लगातार बहती रहती हैं, वह कभी नहीं रुकती हैं, इसी प्रकार से हमें भी परिश्रम, मेहनत और लगन से लगातार अपने काम को करना चाहिए। फिर आता है सरिता का अर्थ होता है, हम जानते हैं, नदी। मधु, शहद, सुरभि यानी सुगंध। इस प्रकार से हम इस कविता को आप अपने तरह से उच्च स्वर में, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, आप अच्छी तरह से गा करके याद कर सकते हैं और इसका अर्थ जान सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। और आप लिख करके भावार्थ के माध्यम से आप
स्वयं लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और उपकार की भावना, दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें कठिन मेहनत और परिश्रम से काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे, इस कविता में प्रकृति के अनुरूप छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ही ढालने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रकृति चारों तरफ हमें से कोई भी मूल्य नहीं लेती है, निःशुल्क भाव से अपने आप को अपने सभी चीज़ों को हमको देती है, उसी प्रकार से बच्चे भी इस प्रकृति से दृढ़ संकल्पित करके उसका गुणगान, उसके गुणों को अपने अंदर समर्पित करना चाह रहे हैं। और हमारे बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और इस प्रकार से प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जो हमें उसे अधिक से अधिक पेड़ लगा करके हमें इसे बचाना है। अब आता है इस तरह से अब हम चौथा पैराग्राफ लेंगे और आपको सुनाएंगे इसका भावार्थ और कविता भी पढ़ करके सुनाएंगे। तो सुनिए। हम लहरों की नई नव उमंग बन, हम लहरों की नव उमंग बन, सरिता नई बहाएंगे, सरिता नई बहाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम लहरों की भांति, जिस प्रकार से लहरें हमेशा निरंतर भाव से चलती रहती हैं और वो रुकती नहीं हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी अपने आप को लगातार कठिन परिश्रम से चल रहे हैं। वो अपने आप को रुकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनके रास्ते में कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन अपने आप को वो रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने उज्जवल भविष्य की उन्हें चिंता है और उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे कदमों से वह सभी को जागृत कर रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से लहरों से के आगे बहुत सारी परेशानियां, पत्थर, पहाड़ आते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें लगातार चलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। इसलिए नदियों की तरह बच्चों के सामने भी बहुत ही कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन वो अपने आप को रोकना नहीं चाह रहे हैं और वो लगातार आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और परिश्रम का मोल जान रहे हैं। इस तरह से हम लगातार बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सिंचित कर मिट्टी के कण को, सिंचित कर मिट्टी के कण को, हम सोना उपजाएंगे, हम सोना उपजाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम जिस प्रकार से बंजर भूमि को, मिट्टी को, जो तपती हुई है बंजर भूमि है, उसे हम खुद सींचना चाह रहे हैं, खुद उसे परिश्रम और मेहनत से उपजाऊ बनाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से किसान कठिन परिश्रम से भूमि में अपना हल चला करके कठिन परिश्रम और मेहनत कर से कड़ी धूप में अपना पसीना बहा करके फसल को तैयार करता है, उसी प्रकार से बच्चे भी अपने आप को कठिन मेहनत परिश्रम के लगन से उन्हें क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को, भूमि को सींच के उसकी मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। और मिट्टी के प्रत्येक कण को, प्रत्येक कण में जो हुए हुए हैं जो भी कंकड़ पत्थर है, उसे निकाल करके वह सोना की तरह उसे उपजाऊ बनाना चाह रहे हैं और मिट्टी से सोना बना रहे हैं। वह अपने परिश्रम और लगन से ही अपने अंदर के भाव को, मेहनत को करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो लगातार वो बढ़ रहे हैं, कभी भी वो रुकने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे भी हैं कि हमें
अपने अंदर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं और लोगों को जागृत भी कर रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से। उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है और लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम परिश्रम करें तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम के द्वारा ही हम सभी कार्य को सफल बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको इस कविता से क्या सीख मिलती है? आपको पता ही चल गया होगा कि इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है और अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं ये आप खुद निर्धारित करेंगे, क्योंकि आपके मन के भावों को प्रकट करने के लिए आपको कुछ तो परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि आप क्या बन सकते हैं, आपके अंदर क्या इच्छा है बनने की वही आप अपने अंदर संचार का भाव लाएंगे और उसके लिए आप कितना कठिन परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप नया नया क्या कोशिश कर रहे हैं करने के लिए कि अपने जीवन में किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे सामने और किस तरह से अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। इस तरह से बच्चों ये है प्रश्न निकलता है कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, वह आप खुद निर्धारित करेंगे कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम लगन से ही असंभव काम को संभव किया जा सकता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। आजकल कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह भी सकते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। तो आप खुद निर्धारित करेंगे कि इस कविता में आप बड़े होकर के क्या बनना चाह रहे हैं और अपने लक्ष्यों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से निर्धारित करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं, वो प्रतिकूल भी होती हैं। अच्छे और बुरे दिन हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहेंगे वो स्वयं आप निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।